बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल मुज़फ़्फ़र भाई, लासलगांव ज़िला नासिक, महाराष्ट्र। इन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, एक फ़्लैट जो है वो किराए पर लेना है, पर जिसका फ़्लैट है वो बोल रहा है कि 2 लाख रुपये दो और फ्लैट में रहो, और 2 लाख रुपये के बदले फ़्लैट को किराया नहीं, पैसे को ब्याज नहीं। ऐसे में हमारे लिए उस फ्लैट का लेना सही है या नहीं? मुज़फ़्फ़र भाई, ये जो सूरत हो रही है, 2 लाख रुपये सामने वाले को देकर उसका जो फ़्लैट लेना है, इसे कहते हैं रहन। रहन कहते हैं। तो रहन या गिरवी जिसे हम लोग कहते हैं, शरअन जो है, शरअन जो चीज़ भी रहन में रखी जाए उससे इस्तेफ़ादा करने की इजाज़त नहीं है। आपका जो मसला है, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने किताबुल फतावा जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 388 उस पर रहन के मकान से इस्तेफ़ादे के बारे में एक शुबा, उसके बारे में जो है पूरे डिटेल्स के अंदर ये लिखा है कि सूद का लेना हराम है। यह न सिर्फ़ कुरान मजीद में सराहत है बल्कि कसरत से हदीसें भी मनक़ूल है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सूद की हकीकत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि क़र्ज़ पर जो भी नफ़ा हासिल किया जाए वो सूद है। क़र्ज़ पर जो भी नफ़ा हासिल किया जाए वो सूद है। ज़ाहिर है कि क़र्ज़ देकर बिला एवज़ मक़रूज़ के मकान में रहना क़र्ज़ पर फ़ायदा उठाना है, इसलिए ये भी सूद के दायरे में आता है। तो मुज़फ़्फ़र भाई, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने साफ़ लफ्ज़ों के अंदर लिखा हुआ है इस मसले का जवाब कि जो चीज़ भी रहन में रखी जाए, 2 लाख रुपये दे के घर जो रहन में रखा है उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते हैं, नाजायज़ है वो। अब मैं आपको उसका एक तरीक़ा बताता हूँ। इसीलिए मैं, आपने जो फ़ोन किए थे, मैंने आपको फ़ोन पर बताया था कि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो फ़ोन के ऊपर हम नहीं बता सकते, उसको किताब में देखना पड़ता है। अभी मैंने आपको किताब में देखकर बताया, हज़रत मौलाना ने साफ़ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि आप उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा तरीक़ा बताता हूँ, जिस तरीक़े से वो मकान से आप इस्तेफ़ादा कैसे कर सकते हैं। 2 लाख रुपये जो है, 2 लाख रुपये जिसका फ़्लैट है, उसको देकर उसका फ़्लैट डिपॉज़िट में लेने की बजाय उसका आसान तरीक़ा ये है कि 2 लाख रुपये के अंदर जो मकान वाला है उससे उस मकान में रहने का जो हक़ है, हक़ उसको आप ख़रीद लीजिए। उसको 2 लाख रुपये दो और उससे ये कहो, भाई ये 2 लाख रुपये में तेरा घर तो तेरा ही है, लेकिन हम इसमें रहेंगे, वो जो रहने की परमिशन है, रहने की इजाज़त है, रहने का जो हक़ है वो हमको बेच, 2 लाख रुपये देकर उससे वो रहने का हक़ आप ख़रीद लीजिए। जब आपने रहने का हक़ उससे ख़रीद लिए तो 2 लाख रुपये देने के बाद आप उस मकान में आराम से रह सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं जब तक। और उसके बाद में वही इंसान जब वो आपके पास में आए और ये कहे कि भाई ये तुम्हारे 2 लाख रुपये लो और मेरा जो रहने का हक़ था वो मुझे वापस बेच दो, तो इस सूरत के अंदर उसका हक़ आप उसको वापस बेच सकते हो। ये जो मसला है जो मैंने आपको बताया हूँ, ये बड़ी तहक़ीक़ के बाद, बहुत तहक़ीक़ के बाद ये बैअ वफ़ा से मिलता जुलता मसला है। तो इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, पहली जो सूरत है वो आपके लिए नाजायज़ होंगी, दूसरी जो सूरत है वो आपके लिए जवाज़ वाली होंगी। इसलिए जो दूसरी सूरत है आप उस पर अमल कीजिए, तो उस सूरत के अंदर आप 2 लाख रुपये में फ़्लैट में रहने का हक़ हासिल कर सकते हैं, उसको ख़रीद सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।